गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो मुझे अभिषेक प्रभु ने आदेश दिया है कि मैं जो भी तीर्थ यात्रा पे गया था उसके विषय में कुछ बताने के लिए। लोग अमेरिका को तीर्थ ही समझते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग तरह के कॉम्प्लीमेंट देते हैं। एक भक्त आते मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए, अब आप प्राकृत रूप से इस्कॉन के भक्त माने जाएंगे। एक्चुअली मेरे बाहर प्रवास करने का उद्देश्य ये रहता है, केवल भारत मतलब इधर मैं भारत के अंदर कहीं भी ट्रेवल करूं या बाहर जाऊं, तो उद्देश्य यही रहता है कि अलग अलग स्थानों पे किस प्रकार से भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, उनको देख करके हमारा उत्साह बढ़ता है। और विशेष रूप से साधुओं के लिए, है ना, उनके लिए घूमना बहुत आवश्यक है। जैसे हमारे लिए ऐसा कहा जाता है, जैसे नदी बहती है तो शुद्ध रहती है, साधु जब घूमते हैं तो शुद्ध रहते हैं। एक स्थान पर रहने से समस्या शुरू हो जाती है ना। इसलिए साधुओं के लिए रिकमेंडेशन है कि आप घूमिए, है ना। शास्त्र में बताया गया है कि साधु एक स्थान पे कितनी देर रुकता है। सुखदेव गोस्वामी के विषय में लिखा गया है कि एक स्थान पे कितनी देर रुकते हैं, जितने देर गाय धो मतलब गाय को दूध निकालने का जितना समय लगता है उतने समय रुकना चाहिए। ये है आइडियल स्टैंडर्ड। लेकिन क्योंकि हम लोग अच्छा उसमें भी रुकता क्यों साधु जाता है ना। तो शास्त्र बताते हैं कि विशेष रूप से गृहस्थों को भगवत भक्ति का उपदेश देने के लिए साधु लोग घूमते हैं, ऐसा शास्त्र में कहा गया है। लेकिन ये वन वे नहीं, ये टू वे है। टू वे कैसे है? ऐसा नहीं कि हम केवल उपदेश देने के लिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम बहुत कुछ सीखने के लिए जा रहे हैं। और मैं मतलब मेरे जितने भी ब्रह्मचारी एसोसिएट्स हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं ये सलाह जरूर देता हूँ कि आप लोग बाहर निकलिए। गृहस्थों के लिए बाहर निकलना कठिन है, नो डाउट। और गृहस्थों का धर्म घूमना है भी नहीं ये, लेकिन ब्रह्मचारियों और सन्यासियों का धर्म होता है कि वो निकले बाहर में घूमें, है ना। एक स्थान पर रहने से व्यक्ति क्या होता है, थोड़ा सा पॉलिटिक्स करना शुरू कर देता है, आसक्ति हो जाती है ना। कुर्सी से आसक्ति हो जाती है, व्यक्ति से आसक्ति हो जाती है, वस्तु से आसक्ति हो जाती है। चाणक्य पंडित ने कहा है घूमने से आसक्ति का नाश होता है। तो इसलिए घूमना चाहिए, ये मुख्य उद्देश्य रहता है। और विशेष रूप से जब हम दूसरे स्थानों पर जाते हैं तो सबसे बड़ी चीज जो आकर्षित करती है, जो है ना, कि किस प्रकार की विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, ये देख करके जो आनंद मिलता है और ये देख करके जो एक इंस्पिरेशन मिलता है ना। मैं कुछ उनमें से कुछ वहां के कुछ रियलाइजेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे और कितना हमारा श्रील प्रभुपाद जी के प्रति और इस्कॉन के प्रति कमिटमेंट बढ़ जाता है कि क्या प्रभुपाद जी ने जादू किया है कि देश दुनिया में लोग कृष्ण भक्ति स्वीकार कर रहे हैं और बहुत उत्साह के साथ ग्रहण कर रहे हैं। तो मैं जब यहाँ से गया तो 21 तारीख को गया था, 21 मई को। एक्चुअली 20 मई को
चंदन यात्रा का आखिरी दिन था और उस दिन हमारे चीफ मिनिस्टर को मंदिर में आना था, ऐसा प्लान था। लेकिन शाम के 7 बजे आना था, 5 बजे उनका सेक्रेटरी कॉल करके बोलता है कि वो भी रथ यात्रा का मैटर चल रहा है ना, हर जगह पे आप लोग की रथ यात्रा हो रही है, तो मीडिया में बहुत इस बात को चल रहा है, तो अभी चीफ मिनिस्टर आएंगे तो ठीक नहीं होगा। कुल मिलाकर चीफ मिनिस्टर नहीं आएंगे, ये बोलने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। तो है ना, उसी समय में चल रहा था लंदन रथ यात्रा, 14 मई को शायद हुई थी, तो 14 जून को होने वाली, 14 जून को होने वाली थी, तो उसका एडवर्टाइजमेंट कहीं पे रिलीज हो गया था, तो उसको लेकर के बहुत डिबेट चल रही थी। एनीवे, तो इसलिए फिर मैं 21 तारीख को गया। तो अभी आप देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि हमारा देश कोई खास पीछे है ना, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। अभी अभी मैं बोलूँगा कि ब्यास आसन में बैठ करके अमेरिका की रोडों को ग्लोरीफाई करें, कि कारों को ग्लोरीफाई करें, कि एयरपोर्ट को ग्लोरीफाई करें, तो वो कुछ भी ऐसा विशेष नहीं है जो हमसे बेहतर हो या खास हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना। जितना हमारा ये सब हमारे देश में भी भगवान की कृपा से अच्छा चल ही रहा है। अच्छी चीज क्या लगी जो मुझे, वहां के गृहस्थ भक्तों का अतिथि सत्कार का जो भाव है, ये मुझे बहुत विशेष लगा, जो मैं लेकर के आया हूँ, जिसके ऊपर मैं बोलने वाला हूँ। जो मुझे सबसे होता है ना, एक प्रभावित करने वाली वस्तु होती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इंडिया में अगर हम कहीं भी ट्रेवल करते हैं तो इस्कॉन मंदिर होता है और हम लोग आश्रम वासी हैं, तो हम लोग सीधे आश्रम में पहुंच जाते हैं। ये एक मतलब एक जनरल पैटर्न है। कोई भी मंदिर में हम जाते हैं तो वहाँ पे आश्रम है, वहाँ पे ब्रह्मचारी भक्त लोग रहते हैं, हम लोग मंदिर में रह जाते हैं। कहीं पे भी जाते हैं तो यूएस जाने से पहले मेरी यात्रा थी सोलापुर, पंढरपुर, पुणे, निगड़ी, मुंबई, 4-5 स्थानों पर मैं गया हुआ था। हम जहाँ जाते हैं तुरंत मंदिर में रुक जाते हैं। दिल्ली जाते तो मंदिर में रुक जाते हैं, उज्जैन जाते तो मंदिर में रुक जाते हैं। अच्छा, विदेशों में वो रुकने रुकाने का सिस्टम ही नहीं है, मंदिर में आश्रम ही नहीं है। मतलब अधिकतर मंदिरों में ब्रह्मचारी आश्रम नहीं है, एक्चुअली ब्रह्मचारी ही नहीं है। ये जो स्पीशीज है लाल कपड़े वाली, ये एक मतलब एंडेंजर्ड स्पीशीज है अमेरिका में, विदेशों में, न केवल अमेरिका में, यूरोप में कई स्थानों पर ये एंडेंजर्ड स्पीशीज है। जैसे लोग जू में फोटो खिंचाते हैं ना, जानवर देख करके खुश होते हैं, ये स्पीशीज देख करके लोग फोटो खिंचाते हैं, प्रोजी प्रोजी, क्योंकि वो मिलती नहीं है स्पीशीज उनको, लाल कपड़े वाली। ऐसे लोग कहते हैं कि लाल कपड़े वाले ज्यादा मतलब खतरे में होते हैं, क्योंकि सफेद वाले के ऊपर डाउट रहता है कि अभी किस लाइन में है, मतलब वो सिंगल है कि एंगेज है कि पता नहीं चलता है सफेद वाला। लेकिन लाल वाले को पता चलता है कि हाँ बिल्कुल सिंगल है, उसके ऊपर ज्यादा तेजी से टारगेट लगाया जाता है। और दूसरी बात है कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि वहां की ज्यादा है, तो ब्रह्मचारी को अफोर्ड करना डिफिकल्ट टास्क होता है। तो बहुत सारे मंदिरों में, कुछ मंदिरों में है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। कुछ मंदिरों में, जैसे न्यूयॉर्क के मंदिर में ब्रह्मचारी आश्रम है, वहां पे भक्त लोग रुकते हैं। लेकिन अधिकतर मंदिरों में अमेरिका में या यूरोप में ब्रह्मचारी लोग के रुकने की व्यवस्था नहीं है। इनफैक्ट उनका मंदिर भी कैसा होता है, अधिकतर आप लोगों ने सुना भी होगा, प्रोपा जी के प्रोपा लीलामृत में पढ़ा भी होगा, वो लोग हम इस्कॉन ने बहुत सारे चर्च खरीद के रखे हैं, चर्च को मंदिर बना दिया। अभी क्यों, ऐसा कारण क्या है? और प्रैक्टिकल कारण है। मेरा कार्यक्रम था न्यू जर्सी मंदिर के लिए, तो अभी भी आने से जस्ट पहले उन लोग का फोन आया था। उनका स्पीकर समहाउ अवेलेबल नहीं था, तो फिर मुझे क्लास देना पड़ा था। उनके यहाँ मॉर्निंग 8 बजे था, हमारे यहाँ 5:30, 5:30 से 6:30 क्लास करके फिर चला ITR से। तो तो न्यू जर्सी मंदिर के लिए उन्होंने जमीन खरीदी। अभी जमीन खरीद ली है तो मंदिर बनाने की परमिशन चाहिए। अच्छा, परमिशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि आपको अड़ोस पड़ोस के लोगों की परमिशन मिलनी चाहिए, नहीं तो आप ऐसे
रिलीजियस प्लेस नहीं बना सकते, प्लेस ऑफ वर्शिप आप नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि एक पब्लिक प्लेस रहेगी, बहुत लोग आएंगे जाएंगे, तो अड़ोसी पड़ोसी को डिस्टर्बेंस ना हो। तो उन्होंने कई साल प्रयास किया लेकिन परमिशन नहीं मिली। फिर फाइनली इन्होंने विचार किया कि वो जमीन को बेच देना चाहिए और कोई चर्च खरीद लेना चाहिए, क्योंकि चर्च के बाद पहले से परमिट होता है। तो ऐसा करके न्यू जर्सी मंदिर का चर्च, उन्होंने एक चर्च खरीदा, उसके बाद वहाँ पे वो मंदिर चल रहा है और बहुत सुंदर वहाँ पे भगवान राधा श्याम सुंदर इंस्टॉल्ड है। उसी प्रकार से एक बर्गन काउंटी करके एक स्थान है, वो भी न्यू जर्सी में, तो वहाँ पे उन्होंने चर्च खरीदा नहीं, अभी चर्च को किराए पे लेकर के वहाँ पे कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं कनेक्टिकट में रुका था एक भक्त के घर पे, तो वो मुझे लेके गए मंदिर, वहाँ एक चर्च को उन्होंने खरीद लिया। तो मैक्सिमम चर्च को मंदिर के रूप में वो स्वीकार कर ले और ले लेते हैं। तो तो एक भक्त बड़ा ही व्यंग्यात्मक तरीके से बोले, सारे मिशनरी आए थे भारत में, है ना, क्रिश्चियन धर्म फैलाने के लिए, हमारे यहाँ से एक आया और सारे चर्च खरीद लिए। फैक्ट है। क्योंकि ये प्रोपा जी का एक इंटरव्यू है, अगर आप लोगों ने सुना होगा, प्रोपा जी से वो इंटरव्यू पूछ रहा है कि क्यों हम देख रहे हैं कि चर्च बंद हो जा रहे हैं, बिक जा रहे हैं, क्या युवा पीढ़ी को धर्म में रुचि नहीं रह गई है, या हमारे जो धार्मिक लीडर्स हैं वो उनके अंदर इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। तो प्रोपा जी का परहैप्स वो इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। एक इंटरव्यू है, आप लोगों ने देखा होगा, प्रोपा जी का बहुत प्रसिद्ध इंटरव्यू है। तो तो इस प्रकार से तो अधिकतर, अच्छा, चर्च में भी ऐसा नहीं कि जैसे, है ना, कि आप अगर वो रेसिडेंशियल परमिट नहीं है तो आप वहां नहीं रुक सकते। आप जा सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं, पर आप रुक नहीं सकते। तो मतलब डिसिप्लिन्ड है, ऑफ कोर्स नियम उनके टाइट है। हमारे एक हमारे कुछ भक्तों से मुलाकात हुई, तो वो वर्ल्ड के नंबर 1 बुक डिस्ट्रीब्यूटर है, महोत्सव प्रभु और उनकी टीम। तो उनके साथ मैं डीलैंड में था। तो मैंने कहा कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो बोले हम लोग अटलांटा जा रहे हैं और परम पूज्य भक्ति विकास महाराज वहाँ पे हैं। तो मैंने कहा, आप हमको भी ले चलिए साथ में, गाड़ी में जगह है? बोले हाँ, हमारा ट्रक है। ट्रक मतलब उनका बुक डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ा सा वैन, ट्रक जैसा। तो उनने हमको ले रख लिया, हम बैठ गए उनके साथ में, और हम एक होटल में रुके रात को। दूसरे दिन सुबह वो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमारा टेम्पल प्रेसिडेंट बोला है कि अगर नंबर ऑफ पर्सन जितने गाड़ी में होने चाहिए उससे ज्यादा को भरेंगे तो वो फाइन लग जाएगा। तो वो हम लोग को होटल में एक दिन का रूम एक्सटेंड करके छोड़ के चले गए। मैंने कहा भैया, इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है। ना ना हम किसी को जानते, ना कोई व्यवस्था, हम तो कहीं के नहीं रहे, और ये लोग नियम के बाकायदा पक्के वाला। हमने कहा इंडिया होता तो कहीं भी डिक्की में घुस जाते हम लोग। मैंने एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, मैंने पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। क्या हो गया भाई? अभी तो चल रहा था है। नहीं आ रहा? अभी तो चल रहा था। लगाइए।
हम्म। हाँ, ये पूरा एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ना, ट्रैवल व्लॉग्स के ऊपर। मैंने कहा इतनी सारी वीडियो से क्या किया जाए, तो आइडिया आया कि इसको व्लॉग बना के डाल दिया जाए। तो आप ये देखिए कितने लोग कार में जा सकते हैं। ये हमारी बेलेनो कार है, गिन सकते हैं आप लोग कितने भक्त घुसे हुए हैं। पीछे और है, आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, थोड़ा कैमरा पीछे जाएगा तो आप लोग को दिखाई देगा। और मेरे ये देखिए और पीछे भी हैं उधर। तो दिल में जगह होनी चाहिए, गाड़ी का क्या है। तो ऑफ कोर्स विदेशों में थोड़ा सा लोग के नियम टाइट है, तो हम लोग को बीच में छोड़ गए वो लोग। एनीवे तो मैं बता रहा था कि वहां पे अगर रेसिडेंशियल परमिट नहीं है तो रखते नहीं है। तो हम लोग मतलब पहली बार हमारे लिए हमारे लिए अमेरिका कल्चर शॉक नहीं था, क्योंकि जितनी गंदगी कीट में फैली हुई अमेरिका में कम है। मैं आपको बता दूं, जितना माइंड कीट में जाके डिस्ट्रैक्ट होता है अमेरिका न्यूयॉर्क में जाके डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। तो कोई व्यक्ति अगर इधर पटियार एरिया में रह करके और कीट में रह के भक्ति कर लिया तो न्यूयॉर्क में आराम से भक्ति करेगा। राधे श्याम प्रभु ने मुझे मेल लिखा था, मैंने बताया था प्रभु जी मैं जा रहा हूँ, तो कुछ इन्फॉर्म किया था मैंने, तो उनने मेरे को मेल लिखा कि देखिए ये योग भूमि और वो भोग भूमि है, ध्यान से जाना, जिसको साथ में लेके उसको भी ध्यान से लेके जाना। तो मैं तो बहुत सावधानी से ही गया था, लेकिन वहां जाके पता चला ज्यादा सभ्य लोग वहां पे हैं। हमारे यहाँ जितने बिगड़े हैं, हमारे यहाँ लोगों को जितनी वेस्ट की हवा लगी है उतनी वेस्टर्नर्स को भी नहीं लगी है, वो भी शर्मा जाए। ये मेरा अनुभव रहा। मैं सच बता रहा हूँ आप लोग को, ऐसा नहीं कि अमेरिका जाकर के लगा कि हाँ भैया माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा यहाँ पे लोग। देखिए वहां पे लोग जिस प्रकार का रहन सहन करते हैं और जिस प्रकार का खान पान करते हैं, या जिस प्रकार वो उनके लिए एक मतलब, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप अभयचरण सीरियल में देखेंगे तो प्रभुपाद जी सबसे पहले गए थे गोपाल अग्रवाल के घर पे। गोपाल अग्रवाल जी के पिताजी मथुरा में रहते थे और उन्होंने बताया था कि मेरा लड़का अमेरिका में रहता है। तो प्रभुपाद जी ने उनकी सहायता से अमेरिका में जब पहुंचे तो वो गोपाल अग्रवाल लेने के लिए आए। और जब वो अभयचरण सीरियल में आप लोग देख सकते हैं, तो जब गोपाल अग्रवाल के घर पहुंचे तो उनकी जो पत्नी थी शैली, वो सिगरेट पी रही थी। तो उन्होंने इशारा किया कि स्वामी जी आए हैं तो सिगरेट तुम फेंक दो। अच्छा, तो अमेरिका में स्त्रियां सिगरेट पी रही हैं, कोई बात नहीं, उनका कल्चर है, उनको पता नहीं है। लेकिन स्त्रियां सिगरेट पी रही हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने स्त्रीत्व को, है ना, फेमिनिस्ट क्वालिटीज को बचा के रखा है। भारत में समस्या क्या है कि स्त्रियां सिगरेट पीती हैं, वह अपने आप को पुरुष समझने लगती है, ये समस्या है। आप अंतर समझिए, ये बहुत एक मतलब जिस जिस प्रकार का कल्चर है, यहाँ ज्यादा हवा लग रही है लोगों को। तो मुझे वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि मतलब यहाँ के लोग इनोसेंट हैं और इंडिया के लोग चालाक हैं, अंतर ये लगा। वो लोग इनोसेंट है, उनको कोई अगर अच्छी बात बताएगा, उनके लिए इंद्र तृप्ति, उनके जीवन में उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। यही तो मैं एक्चुअली बारंबार मेरे मन में यही था और अभी भी है, मैं पूरी दुनिया में देखना चाहता हूँ कि प्रभुपाद जी ने कैसे कृष्ण भक्ति का जो बीज रोपण किया है। आप सोचिए, मैं मेरे मुलाकात हुई मालती माता जी से। ये वो माता जी है जिन्होंने पहली बार प्रभुपाद जी बैठे हुए थे और वो आई, उन्होंने अपने झोले में से एक गुड्डा निकाला और प्रभुपाद जी ने उस गुड्डे को देखकर दंडवत प्रणाम किया। बड़े आश्चर्य हो गई, ये क्या है, आपने प्रणाम क्यों किया उस गुड्डे को? अरे गुड्डा नहीं है, साक्षात जगन्नाथ है, इन्हीं के बारे में तो तुमको बता रहा हूँ, यही तो कृष्ण है। और इनके साथ दो और होंगे, उनको भी लेकर के आओ। तो फिर मालती माता जी जाती हैं और फिर वो दो और मतलब बलदेव और सुभद्रा को लेकर के आती हैं, और फिर उन्हीं को देख करके जगन्नाथ रेड्डी कार्य किए जाते हैं। तो वो माता जी से भी मुझे मिलने का अवसर मिला न्यू वृंदावन में। मैं सबको यही बताता हूँ कि एटलीस्ट जब तक प्रभुपाद जी के शिष्य लोग इस संसार में हैं, है ना,
तो हमें देश विदेश जाकर के उनसे मिलने का, एटलीस्ट उनका दर्शन करने का प्रयास कर लेना चाहिए। अच्छा है ना। आज से 10 साल या 15 साल के बाद शायद ये अवसर हमें ना मिले। तो तो मैं बता रहा था कि मैं किस विषय पे बोल रहा था। हाँ, तो मैं बता रहा था कि मैं ये देखना चाहता था, या देखना चाहता हूँ, अभी भी मैं देखना चाहता हूँ। हमारा परिचय हुआ एक भक्त के साथ, वो केनिया में रहते हैं। उन्होंने इनवाइट किया, आप केनिया आइए। मैंने कहा जरूर आएंगे, जहां से इनविटेशन आएगा वहां पहुंच जाएंगे। क्यों पहुंच जाएंगे? मैं देखना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में प्रभुपाद जी ने क्या क्रांति लाए हैं। तो जैसे ये जगन्नाथ जी को मालती माता जी है ना पहुंचा दी अमेरिका में, ऐसी प्रभुपाद जी की कोई शिष्या थी, मेरे को नाम ध्यान नहीं है, जिन्होंने भारत से तुलसी लेकर के गई। उससे पहले अमेरिका में तुलसी नहीं थी, और अमेरिका की धरती के ऊपर तुलसी रोपण करी। सोचने वाली बात है। तो आप सोचिए कितना एक मतलब हम इसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन। तो भक्ति का ग्लोबलाइजेशन प्रभुपाद जी के आंदोलन में हुआ। जगन्नाथ जी जा रहे हैं, तुलसी जा रही है, मृदंग करताल जा रहे हैं, साधु संत जा रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि इंद्र तृप्ति का ग्लोबलाइजेशन तो बहुत पहले हो गया। सारे प्रकार की इंद्र तृप्ति अब विदेशों से यहाँ आ रही है, पर यहाँ का प्रोडक्ट वहां नहीं जा रहा था। मतलब इंपोर्ट कर रहे, केवल एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन प्रभुपाद जी ने भक्ति को एक्सपोर्ट किया। तो ये देखने की मतलब आप सबकी भी उत्कंठा होनी चाहिए कि जाकर के अलग अलग स्थान पर देखे तो सही कि मैं सुन रहा था कि तमाल कृष्ण महाराज जब चाइना में प्रचार करना शुरू किए, तो उनके कुछ नए नए फॉलोवर्स जो बने, मतलब अभी वो भक्त नहीं बने थे, नए नए फॉलोवर्स थे। तो उन्होंने कहा कि दिस स्वामी हैज कम, वी शुड गिव हिम समथिंग, गिव सम स्वीट। तो बना करके लेके आए, केक बना करके लेकर के आए। तो स्वामी ने पूछा ये कैसे केक बनाया? बोले कीड़ों से बनाया है हमने। तो बोले हम कीड़ा नहीं खाते हैं। कितना इनोसेंट है देखिए। लेकिन ऐसे स्थान पर भी जहां पे जो चलता है उसको खा जाते हैं, जो उड़ता है उसको खा जाते हैं, ऐसे स्थान पे प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कृष्ण भक्ति का बीज रोपण किया। ये देखना नहीं चाहिए। हमारे पीआर हैं अयोध्या सतपति प्रभु, तो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका लड़का पढ़ रहा है रशिया में, उनकी डॉटर कंप्लीट हुई एजुकेशन मेडिकल यूक्रेन में। तो वो बता रहा था कि कैसे। तो एक और अच्छी चीज है, अभी इंडियंस के लिए एक बहुत अच्छा शेल्टर है इस्कॉन के केंद्र, जहाँ पे भी उनको एकोमोडेशन मिल जाता है, ताकि वो लोग एटलीस्ट प्रसाद पा सकते हैं, भक्संग कर सकते हैं। तो जो लोग जो यहाँ पे सीरियसली नहीं लेते भक्ति को, वहां जाके सीरियसली लेना पड़ता है। ये बहुत अच्छी चीज है। मैं आपको जो पॉइंट बताना चाह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुझे देखने को मिला गृहस्थों का कमिटमेंट वहां ज्यादा क्यों है, आप समझिए जरा। क्यों, क्या कारण है कि अमेरिका में गृहस्थ लोग ज्यादा सीरियसली कृष्ण भक्ति ले रहे हैं? हमारे यहाँ कैजुअल ले रहे हैं, हमारे यहाँ संख्या घटती जा रही है, हमारे यहाँ उतना सीरियसली नहीं लेते। वहां सीरियसली लेने का कारण समझिए। अगर गृहस्थ लोग कृष्ण भक्ति नहीं करेंगे तो उनके पास अल्टरनेट क्या है वहां पे? यहाँ पे 100 प्रकार के अल्टरनेट है। रिश्तेदार हैं, उनके घर चले जाएंगे, है ना, कहीं भी घुमाएंगे, कहीं भी खा पी लेंगे, बहुत एवेन्यू है। बेचारा इंडियन आदमी अमेरिका में क्या करेगा? उसके पास क्या शेल्टर है? रिश्तेदार है नहीं, सोशलाइजेशन किसके साथ करेगा? खान पान भी बाहर क्या करेगा? जहां जाएगा डॉलर में खर्चा करेगा। मतलब एक्स्ट्रा वेजेंट हो जाएगा, मतलब वो अननेसेसरी है। लेकिन उसको सोसाइटी नहीं मिलेगी जो सोसाइटी उसको भक्त संघ में मिलती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात देखिए, गृहस्थों के बच्चे विदेशों में कैसे बड़े हो रहे हैं। अच्छा, भारत के बच्चे इंडिया में कैसे बड़े हो रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ। भारत के बच्चे इंडिया में, भारत में रह के कैसे बड़े होते हैं? वो देखते हैं कि भैया हमारे माता पिता झगड़ते रहते हैं, हमारे माता पिता मिलकर के दादा दादी की बुराई करते रहते हैं, फिर मौसा की बुराई, फूफा की बुराई, बुआ की बुराई। बुआ तो डायन लगती है ना। ऐसा नहीं, ये सब यही देख देख करके सुन सुन के बड़े होते हैं। मतलब आप किसी भी घर में चले जाओ, कहानी घर घर की, हर जगह सिचुएशन है। और क्या देखते हैं? और जो लोग थोड़े बहुत इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, तो इंडियन लोग की पॉलिटिक्स करने की भयंकर आदत होती है। तो इस्कॉन में जुड़ करके भी वो प्रभु जी ऐसे है, वो प्रभु जी ऐसे है, वो माता जी ऐसी है, वो माता जी ऐसी है, उनका दिन भर यही चलता रहता है। ये देखते देखते बच्चा देख रहा है कि भैया
हमारे माता पिता दादा दादी की सेवा नहीं करते, पड़ोसियों की झगड़ते हैं, रिश्तेदारों की बुराइयां करते हैं, प्रभु जी लोगों के साथ फालतू बातें करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, ये देख करके बड़ा होता है, फिर वो भक्त नहीं बनता। फिर हम बोलते हैं वो भक्ति नहीं कर रहा, तो करे कैसे भक्ति? आपने उसके लिए स्कोप क्या छोड़ा है भक्ति करने के लिए? लेकिन मैं जो देख करके नतमस्तक हो गया क्योंकि अमेरिका में अधिकतर मंदिरों में आश्रम नहीं है, और कल्चर यही है कि आप विदेश जाते हैं तो किसी के घर में रुकते हैं। अमेरिका में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में ये कंपलसरी ट्रेडिशन है। आप लोग भी जब गए होंगे तो आपने किसी न किसी घर में रुकने का एक ट्रेंड है। होटल वोटल कोई अफोर्ड नहीं करता। हम लोग वैसे भी हम लोग गरीब ब्रह्मचारी हैं, हम तो और भी नहीं करते, तो हम रुके गृहस्थों के घर में। ये हमारे लिए कल्चर शॉक था, क्योंकि हम कभी गृहस्थों के घर में रुके नहीं। अपने ही घर में हम 2-4 दिन से ज्यादा नहीं रुकते, जबकि हमारे माता पिता भक्त हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी अब हमारे आश्रम में रहने का क्या हो गया है, एक अभ्यास हो गया है। तो अगर सुबह 4 बजे शंख नहीं बजेगा तो हमारा मतलब जी घबराता है। और भक्तों के साथ में एक रहने का एक अलग सुख हम पा गए हैं, तो अभी हमको मतलब, और हम तो यही तो प्रार्थना करते हुए आए हैं। अब भागवतम की जितनी प्रार्थना है उसमें तो ये बोलते हैं कि भगवान है ना, घर की आसक्ति काट दो, यही तो प्रार्थना करते हैं। अब भगवान ने काट दी, अब वापस से अगर किसी घर में रुकना पड़े तो बड़ी समस्या होती है। तो अब वहां पे हमें घर, गृहस्थों के घर में रुकना पड़ रहा है। अच्छा, गृहस्थों के घर में रुकना, हमको क्या लगता है, हमने सबसे पहले, मैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली गृहस्थों जिनके घर में रुका, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, वैसे अगर कोई आता है इस तरीके से, गेस्ट आता है, तो आप लोग कैसा लगता है? मतलब बर्डन तो नहीं लगता है और थोड़ी प्रॉब्लम तो नहीं होती? और नहीं नहीं, हमारे तो आते रहते गेस्ट। आई डोंट नो कि वो, मतलब मैं पहले दूसरे दिन तो मेरा यही डिस्कशन चल रहा है, 3-4 दिन तो मैं यही समझता रहा कि मैं जो आपके घर में रुक गया जाकर के, तो आपको डिस्टर्बेंस तो नहीं हो, क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। हमारे यहाँ अधिक से अधिक क्या होता है कि साधुओं को बुलाते, खिलाते पिलाते, दक्षिणा देके छोड़ देते हैं। लेकिन साधु लोग किसी घर में जाके रुकने का कल्चर नहीं होता है, नहीं होता है। और उड़ीसा में तो साधुओं को घर में बुला के खिलाने का कल्चर भी बहुत कम है। ये आप लोग को सीखना पड़ेगा। अभी गृहस्थों का जिम्मेदारी है कि अपने घर के अंदर किचन विचन की प्योरिटी रखिए और वैष्णवों को इनवाइट करिए भोजन के लिए। ये कंपलसरी मतलब गृहस्थ धर्म है। मैं आपको बता रहा हूँ जो गृहस्थ धर्म का कैसे वो लोग पालन करते हैं। तो मैं जिन भक्तों के घर में रुका, तो मैं बता रहा हूँ पहले उनके बच्चे कैसे बड़े होते हैं। मैं जिन भक्त के घर में रुका, तो मुझसे कुछ दिन पहले परम पूज्य जय अद्वैत महाराज वहां पे रुके थे। उनसे पहले कदम कानन महाराज शरीर त्याग करने से पहले उनके घर में रुक के गए थे, उन डिवोटी के घर में। हमारे गुरु महाराज जब जाते थे तब रुकते थे। और मैं जहाँ पे रुका था, मेरे सामने एक डिवोटी है, परम पूज्य राधानाथ महाराज के सीनियर शिष्य हैं। तो गौरांगपुर वहां पे रुके हुए थे। गौर गोपालपुर जब जाते हैं वहां पे रुकते हैं। वो बता रहे थे राधेश्याम प्रभु जब आते हैं वहां रुकते हैं। तो पर्टिकुलरली एक एडिसन नामक शहर है न्यू जर्सी में, वो एडिसन का में इंडिया ज्यादा है, और सब मैक्सिमम उसमें डिवोटी बन गए, सब इंडियन लोग हैं उसमें, अधिकतर डिवोटी लोग हैं। और मतलब कोई परम पूज्य जयप्रताप महाराज के शिष्य हैं, तो भक्ति पुरुषोत्तम महाराज गए हुए थे, वहां पे रुके हुए थे। कि इस प्रकार से अलग अलग स्थान पे आप देखिए तो भक्त लोग अलग अलग, मतलब भक्तों का डेरा डला हुआ है कुल मिलाकर के, सरल शब्दों में कहे तो अब वो जो बच्चा वहां घर में बड़ा हो रहा है, वो क्या देख रहा है कि अच्छा, मैं जिस स्थान पे रुका था, जिन भक्त के घर में जिन्होंने मुझे होस्ट किया था, एक सप्ताह के बाद में नेक्स्ट वीकेंड में हरि पार्षद प्रभु वहां पे रुकने वाले थे, आने वाले थे। जो उनका बच्चा है वो क्या देख के बड़ा हुआ होगा, क्या देख के बड़ा हो रहा है? वो देख के बड़ा हो रहा है हमारे घर में सन्यासी लोग आते हैं, वो रुकते हैं, हमारे घर में प्रभु जी लोग आते हैं, वो रुकते हैं, और हमारे माता पिता उनको लेके आते हैं, छोड़ने जाते हैं, घुमाते हैं, खिलाते हैं, है ना, कुकिंग करके खिलाते हैं उनकी यात्रा के लिए। बकायदा मुझे फ्लाइट पकड़नी थी सुबह, तो माता जी उठ करके और अच्छा, अमेरिका में अगर आपको रहना है तो पति पत्नी दोनों को कमाना होगा। अब एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि भैया मैं कमाती हूँ, कि मैं कमाता हूँ तो हम होस्ट नहीं कर सकते गेस्ट को। नहीं, हस्बैंड कमाते हैं, माता हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, माता जी जॉब पे जाती है, लेकिन जॉब पे जान मतलब उनको जॉब पे भी जाना है, फिर अपनी 16 माला का जप भी करना है क्योंकि दीक्षा ली हुई है, फिर उसके बाद में मंदिर की जिम्मेदारी बकायदा निभाते हैं, उसके बाद में अगर कोई गेस्ट आता है तो उसका टेक केयर करना है। मैं क्योंकि 24 घंटे की यात्रा करके जाऊंगा, तो मेरे लिए माता जी रोल बनाई, पुलाव बनाई,
पड़ोसी माता जी पराठे पैक करके दी, इतने तो आकर के पराठे मैंने इंडिया पहुंच करके पराठे बांटे हैं, ये तुम एक खाओ, तुम एक खाओ, तुम एक खाओ, ऐसा करके इतना उनने प्रसाद बना करके दिया सुबह सुबह। मतलब मैं, तो आप समझिए उनके बच्चे क्या देख के बड़े हो रहे हैं, बच्चे ये देख के बड़े हो रहे हैं कि हमारे माता पिता जब भक्त लोग आते हैं तो उनकी सेवा करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, घुमाते हैं, उनके लिए रसोई करते हैं, उनको पैक करके देते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। ये देख देख, और ये उनके हर दिन का है। मतलब मैंने पूछा, मतलब वो जितनी लिस्ट उनने फोटो दिखाई है कि उनके घर में ये भक्त आए, ये भक्त आए, ये, तो मैंने कहा तो आपके घर में तो मतलब कॉन्स्टेंटली भक्त रहते हो। हाँ बोले, यहाँ का ट्रेडिशन ऐसे ही है, और खुशी से। अच्छा ऐसा नहीं कि भक्त आ गए हैं, आ गए हैं, शास्त्र में लिखा है, ये भागवतम 5th कैंटो में लिखा है कि कोई घर में अतिथि आए और आप उसको बुरी निगाहों से देखें, हाँ आ गया है ऐसा करके, तो नरक में चील आपकी आंखें नोच लेती है। ये भागवत में लिखा गया है। तो गृहस्थ का धर्म ही है अतिथि सत्कार, एक कंपलसरी धर्म है। ये गृहस्थ का मुख्य धर्म है अतिथि सत्कार। उसमें भी अगर वैष्णव हो और साधु हो तो उनका तो कहने ही क्या। सामान्य कोई रिश्तेदार भी आता है तो अतिथि सत्कार। लेकिन आजकल हमारा ट्रेडिशन क्या है, रिश्तेदार आ गया तो बहुत बड़ा बर्डन हो गया, अतिथि तुम कब जाओगे, मूवियां बन रही है। सोचिए जरा, हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे बताइए ना। हम अतिथि, मतलब आता है तो हमको बड़ा बर्डन सा लगता है, लेकिन वो मतलब मेरे को यही आश्चर्य हो, मुझे पूरे अमेरिका में मेरे लिए मतलब एक ही फैसिनेटिंग चीज थी, गृहस्थ भक्तों का अतिथि सत्कार। ये देख करके मेरा दिमाग मतलब क्या बोलते हैं, हिल गया। और चीजें मुझे, मैं और क्या खास बताऊं, मतलब ऐसा क्या विशेष है वहां पे क्या, मंगल ग्रह पे भी आप चले जाइए कुछ विशेष नहीं है। रूपा जी ने बोला ना, वही आहार निद्रा भय मैथुन व्यक्ति भारत में कर रहा है, अमेरिका में कर रहा है, यूरोप में कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, अफ्रीका में कर रहा है, तो चांद में भी जाएगा तो वही काम करेगा, आहार निद्रा भय मैथुन यही कर रहा है। जो मुझे अच्छा लगा कि भाई ये गृहस्थ लोग के जो बच्चे हैं, इनको अलग से क्या ट्रेनिंग देनी है, ये बच्चे लोग तो ये देख देख करके बड़े हो रहे हैं कि माता पिता किस प्रकार से अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिए वैष्णवों की सेवा के लिए। और बढ़िया बढ़िया, कभी पिज्जा बना के खिला रहे हैं, कभी बर्गर बना के खिला रहे हैं, कभी इडली सांभर बना के खिला रहे हैं, कभी छोले भटूरे बना के खिला रहे हैं। मैं तो जिंदगी में नान यहाँ पे नहीं खाया हुआ, मतलब बढ़िया नान और पनीर की सब्जी बनाना, प्रभु जी आए हैं खिलाओ। और ऐसा नहीं कि प्रभु जी अकेले प्रभु जी आए हैं, जीवन में एक प्रभु जी आए हैं, हर हफ्ते कोई ना कोई प्रभु जी पहुंचे हुए हैं, फिर भी लेकिन बना बना के खिला रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। मेरे को बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मतलब ये जो चीज देख करके वो बच्चे लोग का कितना मतलब सौभाग्य होगा। और अच्छा, जब दादा दादी आते हैं तो 3 4 5 महीने के लिए आएंगे, क्योंकि होता ही है, आप लोगों ने कस्टम कल्चर देखा होगा। तो माता पिता दादा दादी की सेवा कर रहे हैं, तो इंडिया में देख रहे हैं कि दादा दादी की बुराई कर रहे हैं, रिश्तेदारों की बुराई कर रहे हैं, लेकिन वहां क्या देख रहे हैं कि वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं। ये देख करके बच्चे बड़े हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, संस्कार ज्यादा प्रोटेक्टेड कहां पे है? हम कह रहे हैं विदेश में सब बिगड़ गया, विदेश में कुछ नहीं बिगड़ा, विदेश में तो सही चल रहा है। और ये सब अधिकतर मैं 2 भक्तों की फैमिली में रखा, दोनों आईटी कंपनी वाले भक्त हैं। तो आईटी वालों का कहना है कि भाई इंडिया में लाइफ नहीं है, इंडिया वाले कभी भी रात को भी 2 बजे उठा करके आपको झगड़ा देंगे, काम दे देंगे, और वहां से 5 बजे काम खत्म तो 5 बजे काम खत्म। तो आपकी एक पर्सनल लाइफ है, तो फिर आप अपना शास्त्र अध्ययन कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, मंगल आरती कर सकते हैं। तो मैं तो आते ही अपने बच्चों को बोल दे, भाई आईटी वाले जो हो, जो तुम लोग बोरिया बिस्तर बांधो, निकलो, यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अच्छा, एक भक्त मुझे क्या बताए, बोले प्रभु जी मैं इंडिया गया था, 1 साल रहा, मैं पागल हो गया। इधर अगर आप आईटी में काम करते तो आपको इंडिया में कहाँ कहाँ रहना पड़ेगा, या तो आप हैदराबाद रहेंगे, तो चेन्नई रहेंगे, या तो बेंगलोर रहेंगे। एक कॉमेडियन बोल रहा था, बेंगलोर दुनिया का पहला स्थान है जहां पे कार एक इमूवेबल एसेट है। कॉमेडियन लोग को भी भगवान ही बुद्धि देते हैं, मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, क्या बुद्धि देकर के उसने क्या आइडिया लगाया। सही बात है, मतलब कार इमूवेबल एसेट है, चलती नहीं है, ट्रैफिक में फंसी रहती है। आप बताइए 2 2 घंटे आप यात्रा करके जाएंगे, फिर उसके बाद आपका बॉस आपको झंझोड़ेगा, आपको
चलना अल्टीमेटली यूएस क्लाइंट के साथ या यूरोपियन क्लाइंट के हिसाब से चलना है, तो आपकी क्या लाइफ बचेगी? इसलिए पागल हो रहे हैं यहाँ पे लोग। तो मैं तो बोल दिया भैया, मैं तो अभी भी आप लोग को ही बोल रहा हूँ, जो जो आईटी वाले हैं बोरे बिस्तर बांध के चले जाइए, मत रुकिए। मेरा देश महान, 100 में से 99 बेईमान, ये सब चलता रहेगा। देश महान बाद में देखिएगा, पहले भक्ति कर लीजिए, वहां मिल रहा है ना अवसर। तो वो प्रभु बोले कि हम इसलिए इंडिया में नहीं आते क्योंकि हमको लाइफ ही नहीं मिलती यहाँ पे, हमको भक्ति करने का समय नहीं मिलता, हमको अध्ययन करना है। हर गृहस्थ के घर में देखो पूरा पूरा बुक्स का कलेक्शन, सब प्रकार के प्रभुपाद जी की बुक्स का कलेक्शन, भागवतम से लेकर और इस्कॉन ऑथर की बुक्स, अच्छा अच्छा कलेक्शन में रखा हुआ है। मतलब पढ़ते हैं तभी तो रखा है। क्यों पढ़ पाते हैं? समय मिलता है। तो बोले हम इंडिया में रहे तो हम पढ़ ही नहीं पाए, न पढ़ सकते न जप एक्स्ट्रा कर सकते। अरे 16 माला भी हो जाए बड़ी मुश्किल है। बोले हमारे लिए भक्ति केवल 16 माला भी खींच खान के रह जाती है। यहाँ तो हम पूरे मंदिरों की सेवा में इन्वॉल्व हो जाते हैं। मैं जिन जिन भक्तों के घर में रुका, एक्चुअली सब गृहस्थों की सेवा बंधी हुई है। मंगल आरती हर दिन एक भक्त कोई ना कोई जाके करेगा। रसोई भगवान के लिए, अगर जिनका वर्क फ्रॉम होम है वो लोग रेगुलर रसोई कर सकते हैं, जिनका ऑफिस है तो सैटरडे संडे रसोई कर सकते हैं। कांग्रेगेशन प्रोग्राम में उनका जो संडे प्रोग्राम होता है, कंपल्सरीली भक्त लोग की टीम्स बनी हुई है, वो टीम ही रसोई करती है, कोई रसोईया नहीं है। मतलब आप देख लीजिए, नौकरी करने के अलावा, पति नौकरी कर रहे, पत्नी नौकरी कर रहे हैं, इसके अलावा भी मंदिर की सारी सेवाएं प्रोग्राम संभाल के रखते हैं, प्रचार करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पे चले जाते हैं, संकीर्तन कर लेते हैं। मतलब उत्साह है एक लोगों को जोड़ने का। उसके अलावा भक्ति भिक्षा कार्यक्रम चलाते हैं। एक एक मंदिर के 100 भक्ति वृक्ष जुड़े हुए हैं। इसलिए मैं तो सीख करके आया, कुछ करूंगा नहीं करूंगा, एटलीस्ट हमारा इस साल का टारगेट है भुवनेश्वर कम से कम 10 भक्ति वृक्ष हम शुरू करेंगे। ये सबसे पावरफुल मॉडल है। विदेशों में बहुत, मतलब आप मंदिर नहीं आ सकते कोई बात नहीं, हर भक्त लीड करके अपने घर में भक्ति वृक्ष। मैं तो 3-4 भक्ति वृक्ष में मैं कार्यक्रम किया, एक सोसाइटी में कार्यक्रम किया, उसमें कम से कम 100 लोगों ने अटेंड किया, पूरी एक लोकेलिटी के लोग इकट्ठा होकर के भक्ति वृक्षा कार्यक्रम। मतलब एक लीडर है, वो 100 लोग को कल्टीवेट कर रहे हैं। फिर वो ऑनलाइन में अपनी क्लासेस चलाते हैं, वीकली ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं और हर दिन ऑनलाइन क्लासेस चलाते हैं, और संडे को सब लोग मंदिर में मिलते हैं। क्या सोशलाइज कर रहे हैं बढ़िया से, मजे से। तो मैंने कहा ये तो गृहस्थों का जीवन यहाँ पे ज्यादा सिक्योर लग रहा है मुझे, ज्यादा एंगेज्ड है ये लोग भक्ति में। और सबसे बड़ी पावरफुल चीज जो मुझे लगी, एक तो मंदिर की सेवाओं में पूरा जिम्मेदारी से लगे हुए रहते हैं। फेस्टिवल के लिए रथ यात्रा गई, अब जन्माष्टमी शुरू, जन्माष्टमी खत्म होने होते होते तो गीता मैराथन शुरू। मतलब उनका साल भर का एजेंडा सेट हो जाता है कि अभी अब ये फेस्टिवल ही एंगेज रहते हैं। इस सबसे बात, एक भक्त ने मुझे एक ऐसी बात बताई, मेरा हृदय मतलब द्रवित हो गया। हस्बैंड जॉब करते हैं, माताजी जॉब करती हैं, बच्चे छोटे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं। अच्छा, बच्चे लोग स्कूलों में, जैसे इंडिया में भी कॉन्वेंट स्कूलों में या अलग अलग स्कूलों में नहीं मिलता, क्रिसमस के समय कुछ मिलता है या ऐसे खाने पीने के लिए बीच बीच में देते रहते हैं, तो अमेरिका में भी मिलता है। लेकिन अमेरिका में तो आप शुद्धि अशुद्धि का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, उनने तो, उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कभी बर्गर मिलता है, कभी पिज्जा मिलता है, लेकिन सब नॉनवेज वाला मिलता है। छोटे बच्चे हैं, ये लोग नहीं खाते। मतलब छोटे बच्चे भी जानते हैं कि हमें ये सब चीजें नहीं खानी। अच्छा मान लीजिए आज सबको बर्गर मिला, वो तो उसमें तो गौ मांस डाल के दे रहे हैं, बच्चा नहीं खाएगा। बच्चे ने इतने संस्कार पा लिए हैं, माता पिता से सीख लिया है कि स्कूल में ये सब नॉनवेज होता है और अच्छा नहीं होता, हमें नहीं खाना है। अच्छा सब खा रहे हैं, बच्चे का मन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो वो प्रभु जिस जो बात मुझे बताए ना, मेरा तो मतलब, मैं गृहस्थ लोग भक्ति कर रहे हैं, मेरे को समझ आ रहा है, सब कुछ ठीक है। वो बच्चे के मानसिकता से आप देखिए, वो बच्चा घर में आके बताता है पापा आज डोनट मिला था, कि आज बर्गर मिला था, कि आज सबको, पर मैं नहीं लिया। नहीं लिया, अच्छा चलो। अब ये तो बच्चे की तरफ से। अब मम्मी पापा सोची जरा, क्या उनका, हमारा बच्चा कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, इसको ऐसा फील ना हो कि इसको नहीं मिला।
तो जो स्कूल में मिला है वो घर में बनाएंगे। मतलब सोचिए, जो नौकरी कर रहे हैं, अपनी साधना करनी है, मंदिर की सेवाएं हैं, प्रचार कार्य है, फिर उसके बाद कोई गेस्ट पहुंच गया तो हम जैसा गेस्ट, मतलब उनको भी देखना है। इसके अलावा, ये सब करने के अलावा वो क्या देख रहे हैं कि हमारे बच्चे को आज स्कूल में डोनट मिला था और बच्चा तो खाया नहीं। कहीं बच्चे के मन में ऐसा ना विचार आए कि मैं नहीं खा पाता हूँ, मेरे को नहीं मिलता है, तो मम्मी डोनट बनाएगी घर में, ताकि बच्चा मतलब फील ना कर पाए। मतलब उसकी भक्ति को बचाने के लिए हम लोग कहते हैं ना, सीधे आके बोल देते हैं हमारा लड़का भक्ति नहीं कर रहा, हमारा बच्चा भक्ति नहीं कर रहा। आप सोचिए ना, भक्ति उसको कराने के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। मतलब अपने को कितना एक्सटेंड करके वो माँ डोनट बनाएगी ताकि बच्चे को डोनट खाए, ताकि उसके मन में ये भावना आए कि मैं वहां पे स्कूल में मुझे नहीं मिला। अब बताइए, कृष्ण की कृपा कहाँ है? कौन है कृपा, भगवान की कृपा का अधिकारी कौन है? मैं तो जब ये सुना, मेरा दिमाग, मैंने कहा, पहले भी मैं ये बोल चुका कि ब्रह्मचारी कोई खास भक्ति नहीं करते, जो भक्ति करते गृहस्थी करते। इतना संघर्ष करके भक्ति, हम लोग तो दादा की तरह जाके बैठ जाते हैं, आसन में जाकर बैठ जाते हैं, लोगों से प्रणाम लेते, प्रणामी लेते हैं। लेकिन भारत में भी मेरा पर्सनल रियलाइजेशन है कि गृहस्थ लोग ज्यादा संघर्ष करके भक्ति करते हैं। मैं अपने माता पिता को देखता हूँ, वो लोग जितनी इस्कॉन में सेवा दे रहे हैं, मैं शायद जिंदगी भर में नहीं दे पाऊंगा, स्वाभाविक रूप से। लेकिन वहां तो देख करके एक कदम और आगे, मतलब कि माता पिता अपने आप को इतना एक्सटेंड कर रहे हैं ताकि बच्चे भक्ति कर सके। ये देख करके तो मेरे को लगा चरणों में भाई फूल देना चाहिए। या ये किया है प्रभुपाद जी ने। इसको कहते हैं हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कहते हैं प्रचार। सोचिए जरा कि किसी को मतलब ऐसा एनकरेज करना। नहीं तो अमेरिका क्या करने गया था व्यक्ति, और क्या करने जाता है अमेरिका? लोग क्या करने जाते हैं? इंद्र सिद्धि करने जाते हैं। तो इंद्र सिद्धि करने अमेरिका गया है, और पीछे से प्रभुपाद जी पहुंच गए, रुको रुको इंद्र सिद्धि छोड़ो, भक्ति में लगो। तो तुम भी लगाओ, तुम्हारे पूरे 7 पुस्तकों लगाओ, सब लगाओ भक्ति में। बताओ क्या मतलब। ये देख करके जो मेरा हृदय द्रवित, तो मैं आश्चर्यचकित रह गया। तो इसलिए फिर कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा किसी के पास कि क्यों भक्ति नहीं हो रही है। अब इतने मैटर के बाद में आपको पता होना चाहिए, अभी ये कितना एजेंडा चला रहे हैं, रथ यात्रा अनटाइमली निकाल रहे हैं, अनटाइमली निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया जैसे कि कभी भी उठाए और कहीं पे भी पोजीशन लेके जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू कर दिया। मैक्सिमम 7-8 महीने तो बर्फ ही है, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। बचे 2-3 महीने और बचते हैं, वीकडे में आप कुछ कर नहीं सकते, बचता वीकेंड है आपके पास। एक जगह अगर आपको प्रोग्राम करना है तो आपको साल भर पहले बुकिंग करके रखना पड़ेगा। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के बीच में से जगन्नाथ जी चल के जा रहे हैं, उनका रथ जा रहा है, इधर पुलिस वाले लगे, इधर पुलिस वाले लगे हैं। अब वो जो सीन देखिए, ऊपर अमेरिका का झंडा है और जगन्नाथ जी बिल्कुल टॉप पे रथ पे जा रहे हैं, वो जो आनंद है। परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम महाराज बता रहे थे कि न्यूयॉर्क में सारे प्रोसेशन के ऊपर बैन है, केवल एक प्रोसेशन अलाउड है, वो क्या है? जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। उसमें से यहां मूर्ख लोग बोल रहे हैं कि हम वहां जाकर के कल्चर खराब कर रहे हैं। अरे तुम आके देखो पहले कल्चर किसको कहते हैं। यहां से बैठ करके कमेंट करना, बोलना बहुत सरल है कि आप तिथि के अनुसार रथ यात्रा क्यों नहीं करते। अरे भाई, तिथि के अनुसार चीजें वहां काम नहीं करती। और आपको क्या लगता है, वहां के जो उड़िया लोग हैं, क्या वो तिथि के अनुसार करते हैं? क्या लगता है आपको, क्या वहां के जो उड़िया कम्युनिटी लोग जगन्नाथ रथ यात्रा करते हैं तिथि अनुसार करते हैं? कोई तिथि अनुसार नहीं करता, सब सैटरडे संडे में करते हैं। और इस्कॉन क्यों पकड़ में आता है? क्योंकि हमारा आउटरीच होता है। वो लोग, वहां के जो उड़िया समाज है, वो लोग रथ यात्रा कर लेते हैं, एक छोटे से पार्क के अंदर घुमा लेते हैं ऐसे, छोटा सा रथ बना करके। लेकिन इस्कॉन जब रथ यात्रा करता है तो पूरे शहर को नोटिस पहुंच जाता है, हजारों हजारों लोग आते हैं, 10,000 लोगों को तो प्रसाद वितरण हुआ है। कम से कम 5-6 प्रकार का आइटम, अन्न डाल में खट्टा गिरी नहीं, तो वेराइटी ऑफ आइटम। अब ये सब करने के लिए इंडिया में, अच्छा, ऐसा नहीं कि आपने प्रसाद बनाया तो बांट सकते हैं। अगर आपने पब्लिक के लिए प्रसाद बनाया है तो फूड इंस्पेक्टर आएगा, वो चेक करेगा। लेकिन कम वक्त चेक कैसे करेगा?
खा के चेक करेगा तो तुरंत पास कर देगा, लेकिन खाता नहीं है, दुनिया भर के यंत्र लगा लगा के चेक करता है। मैं आ रहा था तो मेरी बोतल थी, तो बोले आपको या तो पानी फेंकना पड़ेगा तो बोतल फेंकनी पड़ेगी। मैंने कहा तो मिल्टन की 2000 रुपए की बोतल फेंक दूंगा मैं। तो मैंने कहा उसके अंदर मेडिसिन है। अच्छा मेडिसिन है, तो फिर उसने निकाला, वो सारे यंत्र लगा लगा के देख रहा है कई। तो ये जो फूड इंस्पेक्टर है, ये पहले सब कुछ चेक करेंगे, फिर पास करेंगे, तब आप बांट सकते हैं। और अगर वो फेल कर देगा तो आपका सारा खाना फेल होता नहीं जनरली, लेकिन वो खा के नहीं चेक करता ना। अगर खा के चेक करेगा तो पास कर देगा, तो भगवान का प्रसाद है, लेकिन खा के नहीं चेक करता। तो आप सोचिए, जहां पे इतने नियमों से आप बंधे हुए हैं, फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं कैसे करके भी आप भगवान की कीर्ति को आप दूसरों तक पहुंचाएं। तो इससे ज्यादा अब आप एक एक चीज, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको हम सब दूध के धुले हर चीज हम सही करते हैं, बहुत सी चीज हम गड़बड़ी करते हैं जो हमें सीखने की आवश्यकता है, जो समय रह के सीख भी लेना चाहिए। अगर जहां संभव हो वहां पे समय काल परिस्थिति के अनुसार, और जहां संभव हो ट्रेडिशन के अनुसार वो करना चाहिए। लेकिन फिर भी जितना हम कर रहे हैं ये मतलब तारीफ काबिल है, इसको समझना चाहिए। विदेश की धरती पे भगवान की भक्ति को लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आपको पता है इंग्लिश भगवत गीता और रशियन भगवत गीता के बाद अगर सबसे ज्यादा अगर भगवत गीता का प्रचार प्रसार है तो अरबी भाषा में। लेकिन अरबी भाषा की गीता का प्रचार अरब में नहीं होता है। अमेरिका में जो अरबी लोग आते हैं वो ले ले करके जाते हैं। अब अरब में प्रचार करेंगे तो सर तन से जुदा, खत्म, हरे कृष्णा। तो अरब में प्रचार नहीं करते, प्रचार कहां करते हैं? अमेरिका में प्रचार करते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत अरबी लोग आते हैं। तो देखिए क्या स्ट्रेटेजी है, अरबी लोग को वहां पकड़ेंगे, फिर वो किताब ले करके अरब में पहुंचेंगे। मतलब बीज आप यहां सप्लाई कर रहे हैं, धरती वहां की है, फिर वहां पोषण होगा। अच्छा, बहुत बार प्रश्न उठता है भगवान के सारे अवतार भारत में क्यों होते हैं? होता है ना प्रश्न, अमेरिका में क्यों नहीं होते? उसके कारण सुनिए। मैं ट्रेन में जा रहा था, तो एक लड़का मेरे बाजू में बैठा, उससे बातचीत हुई। तो मैंने ऐसी बातचीत में पूछा, मैं कहा तुम्हारे परिवार के बारे में बताओ। तो बोला कि मेरी मम्मी और मेरे पिताजी का कभी विवाह ही नहीं हुआ। तो मेरी माँ मेरे स्टेप फादर के साथ रहती हैं, और मेरे फादर मेरी स्टेप मदर के साथ रहते हैं, और मैं अपनी एक्सटेंडेड फैमिली के साथ रहता हूँ। एक्सटेंडेड फैमिली का यहाँ तात्पर्य ये है कि मतलब समझ गए ना आप, हस्बैंड और मतलब आदमी और औरत है, आपस में शादी नहीं हुई पर उनका कोई बच्चा है। आदमी की किसी औरत से दूसरे से शादी हुई, फिर औरत की किसी दूसरे आदमी से शादी हुई, फिर उनके बच्चे हैं, फिर उनका डाइवर्स हो गया, फिर ये आदमी की दूसरी औरत है, और उस औरत का दूसरा आदमी है, और फिर इस आदमी की दूसरी औरत है, और उस आदमी औरत का दूसरा आदमी है, फिर उनके बच्चे हैं। इसको कहते हैं एक्सटेंडेड फैमिली। तो आप प्रश्न उठता है, भाई भगवान को प्रकट होने के लिए माता पिता चाहिए, तो माता पिता ही नहीं है तो कहां से भगवान प्रकट हो गए? भगवान ने कहा इंडिया में प्रकट होना अच्छा है। अच्छा, हम सोच रहे हैं, हमको हंसी आ रही है कि कैसा कल्चर है, पर ऐसा है, और इट्स ओके, फॉर देम इट्स ओके। ऐसे लोगों को एक कल्चर सिखाना कि विवाह करो और एक सभ्यता से जियो। सोचिए प्रभुपाद जी ने क्या जादू किया है। एक बार हमारे गुरु महाराज ने पूछा कि गुरु महाराज बोले कि आप जानते हैं प्रभुपाद ने क्या किया है, प्रभुपाद का क्या कंट्रीब्यूशन है, प्रभुपाद क्या सेक्रीफाइस है? तो लोग बोले हाँ हाँ गुरु महाराज हम जानते हैं बिल्कुल, क्या प्रभुपाद, प्रभुपाद जी गए थे और अमेरिका में ऐसा ऐसा किए। प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में गए थे और किसी थे। बोले आप नहीं जानते हो। आप क्यों नहीं जानते हो? क्योंकि आप 70 साल के नहीं हो, इसलिए आप नहीं जानते हो। जो 70 साल का है ना, वही बता सकता है कि प्रभुपाद जी क्या किए थे। कोई है यहाँ पे 70 साल का? कोई भी नहीं है। हमारे लिए बोलना बहुत सारा, प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में गए और रिवोल्यूशन कर दिए। जो 70 साल का है ना, उससे पूछिए कि क्या तुम्हारी शक्ति है रिवोल्यूशन करने की, वो बताएगा।
समझ पा रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। हम नहीं समझ पाएंगे प्रभुपाद का कंट्रीब्यूशन क्योंकि हम उस स्तर पे नहीं है। अमेरिका पहुंचे हमने सुना था जेट लैग होता, हमने कहा हमको तो कोई फील नहीं हो रहा, पहले दिन को पता नहीं चला। दूसरे दिन जो बेहोशी छाई, आंख बंद करे तो 3 घंटे बाद आंख खोले, आंख बंद करे तो 4 घंटे बाद आंख खोले, पता ही नहीं चला। इंडिया वापस आए, सेम आते ही मेरा शेड्यूल था, इस दिन ये प्रोग्राम करूंगा, उस दिन वो प्रोग्राम करूंगा, उस दिन वो प्रोग्राम करूंगा। अपने आप को मैं जितेंद्रिय समझ रहा था, अपने आप को त्रिगुणातीत समझ रहा था। मैं 3 दिन से बिस्तर पड़ा हूं, उठ नहीं पाया हूं। समझ रहे हैं? और प्रभुपाद जी को कभी जेट लैग नहीं पकड़ता था। प्रभुपाद जी विदेश में घूमते थे, इंडिया आते थे, प्रभुपाद जी अब जिस देश में लैंड करते थे उस देश के टाइम से चल देते थे। इसको कहते हैं त्रिगुणातीत, 3 गुणों से परे, जिसमें भौतिक प्रकृति के नियम जिसको पकड़ते नहीं है। हम अति, और उसमें भी मेरी उम्र मात्र 32 साल है, प्रभुपाद जी की उम्र 70 साल से 80 साल, 11 साल, 81 ईयर्स से प्रभुपाद, 81 ईयर्स से प्रभुपाद जी को जेट लैग कभी नहीं पकड़ा। अब सोचिए, तो इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल बॉडी। इसलिए कहा जाता है, दूसरा नाम अपराध क्या है, तीसरा नाम अपराध क्या है, गुरु और अवज्ञा। क्या है? to blaspheme the devotees who dedicated their life for propagating holy names of the Lord. Second, to consider names of demigod like Lord Shiva, Lord Brahma to be equal to or independent on the name of Lord Vishnu. Third, to disobey the orders of spiritual master and to consider him an ordinary human being. गुरु को सामान्य मनुष्य समझना एक अपराध है। तो अब समझिए, हम प्रभुपाद जी सामान्य मनुष्य कैसे समझ सकते हैं? जिस व्यक्ति को 70 साल की उम्र में जेट लैग नहीं पकड़ रहा है, हमारी 17 साल की उम्र में हम लोग बेहोश हो जा रहे हैं। तो क्या प्रभुपाद जी ने किया है, यह समझने के लिए बाहर जाना चाहिए। जब प्रभुपाद जी अफ्रीका में क्लास दे रहे थे, है ना, तो क्लास देते समय उनके कुछ शिष्य लोग कीड़ा पकड़ पकड़ के खा जा रहे थे। तो प्रभुपाद ने कहा, वन शुड नॉट ईट फ्लाइज ड्यूरिंग भागवतम क्लास। भागवतम क्लास के दौरान मक्खियां मत खाओ। ऐसे लोगों को सोचिए, मतलब सभ्यता सिखा दी, कृष्ण भक्ति सिखा दी, जीवन का सर्वोच्च दर्शन पकड़ा दिया। तो ये देखने के लिए तो मेरी अभी भी बहुत इच्छा है, मैं हर जगह जाऊं। ऐसा नहीं कि मैं प्रचार कर रहा हूं, वो तो आप लोग को बोलना ही पड़ेगा। हमारे क्या कहते हैं, इंट्रो में जोड़ देंगे कि प्रभु जी देश विदेश घूमते प्रचार करने के लिए। क्या प्रचार करेंगे? हम जाते थोड़ा बहुत कथा, हम जगन्नाथपुरी से आए हैं तो हम जगन्नाथ जी की कथा 2-4 सुना देते हैं, उतना हम कर सकते हैं। हम प्रचार नहीं कर रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य जाने का यही है कि जाकर के हम देखें तो सही कि प्रभुपाद जी ने क्या जादू किया है। ओपी सरकार आता था, जादूगर ओपी सरकार, तो उसका जादू देखने आते थे कि हाथी गायब कर देता था, जो ताजमहल गायब कर दिया। जैसे जादूगर को देखने नहीं जाते लोग, तो हम भी जाके जरा देखे प्रभुपाद जी ने क्या जादू किया है दुनिया के ऊपर। मतलब आप कहीं चले जाओ तो पुलिस वाले आपको हरे कृष्णा बोल देंगे, फ्लाइट में चलो तो एयर होस्टेस आपको हरे कृष्णा बोल देगी। वाह यार, ये तो बढ़िया है इन लोग को। अब सोचिए, मतलब ये प्रचार कितना लोगों तक कृष्ण का नाम पहुंचाया गया है, ये कोई छोटी बात नहीं है। इतना पावरफुल कल्ट कोई भी, बड़े बड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है। जैसे ओशो रजनीश एक समय बहुत प्रसिद्ध थे, इतने प्रसिद्ध थे कि अमेरिकी सरकार इनसे डरती थी। लेकिन आज क्या उनका एक, मतलब एक अनुयायी भी आपको मिलेगा? नहीं मिलता है। इतनी संस्थाएं हैं, लोग जानते नहीं ना कुछ नहीं। लेकिन आप कहीं चले जाइए, मतलब यहां से शुरू करके वहां लैंड करने तक, वहां घूमने, हर जगह आप देखिए लोग इस्कॉन को पहचान जाते हैं। ब्रज में एक व्यक्ति बता रहे थे, एक सम्मेलन हो रहा था, उसमें एक ब्रजवासी प्रभुपाद जी के गुणगान करते हुए बता रहे थे कि ब्रज में बहुत सारे साधु संत हैं और रहे भी हैं पहले, और जब तक वे रहते थे तो बहुत प्रख्यात, बहुत उनके फॉलोवर्स होते थे, बहुत उनका नाम यश होता था। लेकिन जब वो चले जाते संसार से तो धीरे धीरे उनके आश्रम में ताला लग जाता था, कोई आश्रम में झाड़ू फूकने वाला भी नहीं रहता था। ऐसे बड़े बड़े संत हुए हैं,
जैसे आज भी हम देखते हैं ब्रज में कई प्रसिद्ध संत हैं, और पहले भी ऐसे कई संत रहे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद प्रैक्टिकली उनकी संस्था में ताला लग गया। लेकिन एक इस्कॉन एक ऐसी संस्था है कि जिनके फाउंडर के जाने के 50 साल के बाद भी ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। इसको कहते हैं क्या है ना, कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन। अगर प्रभुपाद जी के अंदर कृष्ण की शक्ति प्रवाहित नहीं होती तो ये कैसे वो ऐसा कर पाते। प्रभुपाद जी के जाने के बाद भी आज ये आंदोलन बढ़ता चला जा रहा है। तो ये देखने के लिए मेरी बहुत उत्कंठा है। तो मैं प्रचार करने के लिए बाहर नहीं जाता हूँ, मैं भारत में भी इसलिए घूमता हूँ ताकि मैं देखूं कि अच्छा व्यापारी क्या करता है। व्यापारी किसको कहते हैं? आजकल हम बहुत बोलते हैं स्टार्टअप 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 स्टार्टअप, भले ही उसका एक काइंड ऑफ बड़ा ही फैंसी नाम है, लेकिन सिंपल शब्द में व्यापार किसको कहते हैं? कि जहां पे सस्ते में मिले वहां से खरीद करके जहां महंगे दाम पे बिके उसको बेच देना, उसको व्यापार कहते हैं, सिंपल। तो अच्छी टेक्निक प्रचार की कहाँ कहाँ क्या हो रही है उसको देख करके हम मतलब देख करके अपनी जगह इंप्लीमेंट क्या कर सकते हैं, इस उद्देश्य से भी ट्रेवल करना चाहिए। जैसे अगर हम कभी भारत में अलग अलग मंदिरों में जाते हैं तो हम देखते हैं किसी का फंड रेजिंग मॉडल बहुत बढ़िया है, किसी का यूथ पिचिंग मॉडल बहुत बढ़िया है, किसी का डीटी वर्शिप स्टैंडर्ड बहुत बढ़िया है। तो इस प्रकार से विदेश की धरती में वो लोग किन किन टेक्निक लगा करके प्रचार करते हैं, तो हम थोड़ा सीख करके आते, देख करके आते, ताकि अपने आप ही उसको इम्प्लीमेंट कर सके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे घूमने का तात्पर्य ये नहीं होता कि हम सिखाने जा रहे हैं, ये भाव बहुत अच्छा नहीं है। अच्छा भाव ये है कि हम सीखने जा रहे हैं। इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया है, हो सकता है हमसे दो बातें कोई व्यक्ति सीखे या हम दूसरे किसी व्यक्ति से दो बात सीख करके आए, तो दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकेशन। तो इसलिए आप लोगों से भी मेरा अनुरोध है कि बीच बीच में अलग अलग स्थानों पर जाइए। भारत में विभिन्न मंदिर हैं, बाहर में बहुत सारे मंदिर हैं। मैंने उस दिन में बताया था एक सत्र में यहाँ पे कि सबकी विदेश यात्रा करने की इच्छा होती है और क्या वर्ल्ड टूर करने की इच्छा होती है, तो पूरे वर्ल्ड वाइड इस्कॉन मंदिर का टूर करिए, अलग अलग स्थानों पे जाइए। अच्छा वर्ल्ड टूर, मान लीजिए आप फ्रांस, मतलब आप फ्रांस में गए, बोलेंगे आप इस्कॉन मंदिर का दर्शन करने गए, लेकिन साथ में आपको एफएल टावर का भी दर्शन हो ही जाएगा। कि बोले अमेरिका में गए थे हम 26 सेकेंड एवेन्यू देखने के लिए, तो फिर आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी भी दर्शन हो ही जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से ना आप सोचिए कि हमको दुनिया के सारे इस्कॉन मंदिरों का दर्शन करना है, तो उसके आसपास वाले दो चार और स्पॉट का दर्शन तो हो ही जाएगा ना। अभी कोई बोलेगा नहीं नहीं हम इस्कॉन बारंगपटिया देखने जाएंगे, तो हाँ नंदन गार्डन भी पास में देखते हो जाना। एक ये हमारे अभिषेक प्रभु का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बढ़िया है। तो मैं बोला, ऐसी कहीं पे बात हुई, तो बोले एक व्यक्ति पूछा आईआईटी कहाँ है, बोले हमारे इस्कॉन सेंटर के पास। अभी तक हम क्या बोलते थे कि इस्कॉन का है आईआईटी के पास, इनने बात ही पलट दी, बोले आईआईटी का है वो इस्कॉन के पास। जिस दिन ऐसे होने लग जाएगा तो हम समझेंगे हमारा प्रचार सफल हो गया। हरे कृष्ण। समय हो गया, किसी के मन में कोई जिज्ञासा? तो मैंने ये बनाया हुआ है पूरा, आप लोग इसमें अभी मैं ब्लॉगिंग इसमें करके डाल देता हूँ, जो भी हमारे कार्यक्रम होते हैं, है ना। जैसे माता जी ने कीर्तन किया तो मैंने उसको इधर पर डाल दिया मायापुर के कीर्तन को। तो इस प्रकार से, और दुनिया की जो माया की जो क्या बोलते हैं हेडक्वार्टर्स है, उसका दर्शन आप लोगों को करा देता हूँ। उसको कहते हैं टाइम्स स्क्वायर, जहाँ पे भक्त लोग नाच रहे, गा रहे, संकीर्तन कर रहे हैं। ये है वो स्थान बोस्टन हार्बर, जहाँ पे प्रभुपाद जी पहली बार अमेरिका में कदम रखे थे, और मार्की ने भागवत धर्म नामक एक कविता लिखी थी, जहाँ पे प्रभुपाद जी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान कृष्ण से कि हे कृष्ण आप मुझे इस स्थान पर लेकर के आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे सब लोग रजोगुण तमोगुण से आच्छादित हैं, तो आप कृपा करके मुझे शक्ति प्रदान करिए ताकि मैं आपकी कथा को, आपके संदेश को इन लोगों तक पहुंचा सकूं। ये हमारे न्यू वृंदावन का फार्म है
है ना, अंग्रेजी समझते हैं ये मोर 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 बिल्कुल पास में आकर के। ये वेस्ट वर्जीनिया, ये इस्कॉन का पहला फार्म है। 3,000 स्क्वायर फीट, सॉरी 3,000 एकड़। 3,000 एकड़। मायापुर कितना है? सिटी नहीं है लेकिन रोजी, जमीन बहुत सस्ती है वहां पे। हमारे यहाँ पे 1 एकड़ हमको जो मिल रहा है वो 2.5-3 करोड़ रुपए का मिल रहा है। वहां पे टेक्सास में अभी आप जाएंगे 2 करोड़ रुपए में 10 एकड़। लेके जाइए, लेके जाइए। जमीन तो मतलब बहुत सस्ते में मिल रही है, क्योंकि जमीन अमेरिका में सस्ती है ना। देखिए कितना सुंदर सुंदर मोर है। ये है टाइम्स स्क्वायर। हाँ, ये सीजन है, अभी बहुत सारे भक्त लोग। हाँ, ये है प्रभुपाद जी का गिफ्ट। ये इस्कॉन अलग हुआ है, प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित डीटीज हैं ये सब। तो इस प्रकार से और बहुत सारे भक्तों का संग करने का अवसर मिला। राधानाथ महाराज कीर्तन कर रहे हैं। तो ये सब मैंने यहाँ पे डाल दिया है, व्लॉग्स। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का दर्शन आपको करा के खत्म करते हैं। अच्छा, ये है 26 सेकेंड एवेन्यू, जहां से स्टोर फ्रंट, जहां से प्रभुपाद जी ने सब शुरू किया था। ये ओरिजिनल कीर्तन है जो प्रभुपाद जी वहां पे गाए थे, जो रिकॉर्ड हुआ था इसी स्थान पे। ये दोनों प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, ऊपर जो बैठे हुए हैं। ये दीनबंधु प्रभु हैं, ये भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। ये ड्रम जो प्रभुपाद जी के हाथ में है, ये न्यू वृंदावन में रखा गया है, जो ओरिजिनल ड्रम प्रभुपाद जी ने बजाया था। और टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क, ये जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। थोड़ा बारिश हो गया मतलब। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रभुपाद जी क्या बताते थे कि अगर आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो आपको कुत्ते की सेवा करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो का ऐसा बैकग्राउंड है कि मैं खड़ा हुआ था ब्रुकलिन मंदिर के बाहर में, तो मैंने दूर से देखा ये आदमी कुत्ते की सेवा कर रहा है। तो मैंने कहा अरे यार, सीन छूट गया। मतलब मैं रिकॉर्ड करना चाह रहा था, बाय द टाइम मैंने कैमरा निकाला तब तक वो कुत्ता ऑलरेडी कर चुका था और ये आदमी साफ कर चुका था। लेकिन पता नहीं भगवान ने कुत्ते के हृदय में क्या प्रेरणा करी, बिल्कुल मंदिर के सामने आके उसको फिर पेट उसका खराब हो गया। तो मैंने उतनी देर में रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। तो ये बढ़िया रिकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। तो ये भाई साहब अभी, तो अगर आप कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे तो आपको तो वो लेके जाएगा। ये कनेक्टिकट की रथ यात्रा है प्रभु। प्रभु जी वहां पे तो 1,000 100 स्थान पे रथ यात्रा होगी कम से कम।
चल रही है ना, चल अलग अलग वीकेंड्स पे कहीं पे कहीं पे कहीं पे, क्योंकि इतने सारे भक्त लोग हैं, करना तो पड़ेगा रथ यात्रा। तो आप देख सकते हैं कि ये सब प्रभुपाद जी की कितनी कृपा है कि उन्होंने कृष्ण भक्ति को अ, सब तक पहुंचा दिया। तो हम लोग का कितना सौभाग्य है, हम ऐसे आंदोलन से जुड़े हैं, तो जुड़े और दूसरों को जोड़ते जाएं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।